यहाँ सम्मिलित है ना? हमें अच्छा कैसा यहाँ पे अच्छा होगा। अच्छा, साउंड तो अच्छा आ रहा है, स्क्रीन भी अच्छा है। और फिर म्यूट हो गया। अनम्यूट रिक्वेस्ट मैंने, ओके, अनम्यूट होगा। टेक्निकल चीजें मेरी चीजें आती है। है। अब आवाज क्लियर है? अच्छा है, अच्छा है, ओके, क्लियर है। अच्छा है ना? हाँ, अच्छा मेहमान अच्छा है आते मैडम, हैं। ओके ओके। सब कंफर्ट है। ये अभी सबने मेडिटेशन किया, कैसा लगा सबको? हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा फ्रेश लग लगा। रहा है ना। तो मेरा जो है कि हम इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपना लाइफ स्टाइल कैसे करें, अपने एम कैसे डिसाइड करें, अपना गोल क्या होना चाहिए अचीव करने के लिए, हमें स्वास्थ्य भी मिले, समृद्धि भी मिले, और हमें हमारी जीत जो हमने अपने जीवन में अपने जीवन में जो गोल डिसाइड कर रखा वो हम कैसे पाए, ये हमें सोचना है और समझना है, और अपने लाइफ को स्मूथ। आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है आवाज, अभी दोनों फोन में चालू है ना, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बिंग आ रहा है। बहुत बार म्यूट हो जाती है। मैडम का अभी तक, अभी तो म्यूट म्यूट हो रहा है ना। ओके, और फिर म्यूट हो जाती है। ओके, वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम। हाँ हाँ। इको इको हो जाती है ना, साउंड साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक मिनट। अब ठीक है? डिस्टर्ब है, चुआ चुआ आवाज आ रही है। एक मिनट। ओ, अभी अच्छा है, ठीक है ठीक है। अब ठीक है? हाँ, ये अच्छा है, ठीक है। हेलो। हेलो हेलो, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, ओके ओके।
एक मैं बहुत अच्छा आपको कैप्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक ताजगी एक एहसास, खूबसूरती एक आस, एक आस्था एक विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। हमें कुछ ये मेडिटेशन करके कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि हम कैसे अपने जैसे ये DXN का लोगो भी है कि उभरता हुआ सूरज, रेड, हम अपने जीवन में सुंदरता और किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छे से अपने जीवन में इस लाल रंग को हम अपने जीवन में भरें। तो ये सब चीजें हम अपने जीवन में कैसे उतारे, ये आज मैं अपनी स्लाइड के द्वारा इसको बताऊंगी। जीवन में सफल होने के मूल मंत्र, हम जीवन तो जी रहे हैं, कोई जी रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है। हम इस जीवन में अपने मूल जीवन में सफल होने की, जिनको सभी रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, पशु पक्षी सब जी रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को एक सफल सुख में किस तरह से जिएंगे, ये मेरे स्लाइड के द्वारा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, विचार है, योजनाबद्ध है, इच्छा शक्ति है, ना सुनने की आदत है, भावनाओं की कदर करना है, विफल होना है, पुनः प्रयास करना है और कमियों पर काम करना है। अब हमारे जीवन में क्या होता है, एक विचार आता है, ठीक है ना। विचार कैसा हो सकता है, मैंने क्यों DXN शुरू करी, एक मन में विचार आया कि मैं कभी भी कोई कहते ना आवश्यकता आविष्कार की जन्मी होती है ना, कि जब हमें किसी चीज की महसूस होता है कि हमें तभी हम उस चीज को निजात कर लेते हैं, कि हमें लगता है कि हमें एरोप्लेन में बैठना है तो एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, हमें चाहिए कि हमें ये फूड चाहिए, ये चाहिए। तो इसी तरह से मैं DXN में कैसे आई, मेरे मन में विचार कैसे आया, कोई पैसे की उसमें, मैं तो समझती नहीं कि पैसे के उससे कोई DXN में आया हो। जो मेरे अपनी धारणा है कि मैं DXN में कैसे आई, क्योंकि मैं बीमार रहती थी और इतनी बीमार रहती थी कि अस्थमेटिक थी। मेरी बेटी को भी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उसको भी ये चीज स्टोफिक्स उसके भी बढ़ गए, और हम दोनों माँ बेटी इतने बीमार रहते थे कि दवाइयाँ डॉक्टर के जाना, इतना मतलब दिमाग परेशान हो गया कि ये समझ में नहीं आ रहा कि इस दवाई खाए या अपने शरीर पे इसके बैड इफेक्ट देखे। तभी इसी बीच में जो हमारे स्पॉन्सर है पवन जी और पुनीत जी, दोनों आए हमारे पास, बोले कि भाभी इस तरह से ये प्रोडक्ट है और हेल्थ के रिगार्ड में है, तो जल्दी से किसी चीजें पे विश्वास नहीं होता। और मैंने क्या, फिर भी हमने सोचा कि चलो हम पहले इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब हम बताएं, क्योंकि पहले हम अपनी चीजों पे उस पे विचार करते। हम मैंने सकारात्मक, इसमें नहीं कहते कि सकारात्मक, वो चीजें हैं सकारात्मक और नकारात्मक, आप क्या सोच रहे हैं, ये अच्छा सोच रहे हैं। तो मैंने पॉजिटिव वे में उसे सोचा, क्योंकि प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, संजीवनी बूटी है हमारा ये, जैसे हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए, इसी तरह से उनका नाम भी पवन पुत्र हनुमान है, पवन जी है तो पवन पुत्र हनुमान है, वो हमारे संजीवनी बूटी है। और हमने उसको विश्वास करके, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा, पॉजिटिव धारा नहीं, हमारे पॉजिटिव विचार नहीं होंगे, जब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। किया, धीरे धीरे उसके इफेक्ट आने शुरू हुए, यूरिन ज्यादा हुआ, पसीना हुआ, स्टूल हुआ ज्यादा, आपकी आंखें लाल भी हो सकती है। हमने कहा ये साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही है हमें। हमने फोन किया, कह रहे कि ऐसा होता है जब बंद कमरे को या गंदगी को हम साफ करेंगे, अंदर जितने हमें टॉक्सिन भर रखे तो वो निकलेगी, पानी ज्यादा पी, पानी पिया, पॉजिटिव रहे। और अपने उसके फिर धीरे धीरे 2-3 महीने बाद वो रिजल्ट धीरे धीरे हमको रिजल्ट आने लगे, एक विश्वास बना, और हम धीरे धीरे किस तरह से हम अपने शरीर को सुखमय करने लगे।
ये एक हमारा जीवन का मूल मंत्र है कि हम जब किसी चीज में विश्वास करते हैं तो हमें धीरे धीरे सफलता मिलती है। हमारा मेडिकल चल रहा था, हम धीरे धीरे जब हमें इसमें पहले स्वास्थ्य लाभ हुआ, हेलो, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मैडम आवाज तो नहीं आ रही है। ओके, अभी मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दिया है। हाँ, आइए बात। हाँ। तो हम कोई भी चीज है, जब तक हमारे जीवन में प्लानिंग नहीं होगी, जैसे ये आपको साइकिल का पहिया दिख रहा है, इसमें चैन है, और वो जब तक चैन इस तरह से नहीं अपना रिवर्स में नहीं चलेगी, तब तक हम अपने जीवन को भी एक संतुलित जीवन नहीं दे पाएंगे। हमने प्लानिंग की, मेरे पढ़ने का शौक था, तो मैंने पीएचडी कर रिसर्च करी, और जो मेरा टॉपिक भी था थीसिस का यही था, हेल्थ पर था। मैंने इससे भी कुछ थोड़ा सा इसमें भी अपना पढ़ा और इसका थोड़ा सा इसके बारे में जाना और इसके बारे में अपनी किताब में लिखा। और मेरे हस्बैंड इसमें बिजनेस पॉइंट से और अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें शामिल हुए। हमने योजनाबद्ध तरीके से हमने सारे कार्य करे, इधर अपना ये लगे रहे, और मैं अपने क्योंकि मैं पढ़ाई के फील्ड से थी, टीचिंग के फील्ड से थी, तो मैंने धीरे धीरे अपनी पीएचडी शुरू करी, और पीएचडी के बाद 2009 में मेरी अवार्ड हुई, और अवार्ड होने के बाद मैंने मेरा कुछ टाइम पे मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, तो मैं बड़ी परेशान, मैंने क्या ये फिर व्यवधान आ गया। और जब मेरे ये व्यवधान आया तो हम क्या है, फिजिकल रूप से जब हम इससे स्ट्रॉन्ग थे तो हमारी विल पावर भी मजबूत थी। हम सकारात्मक सोचते थे कि हमें व्यवधान चाहे कितने भी आ जाएंगे, लेकिन हमें करना अच्छी तरह से अपने एम को डिसाइड करना। तो हमने कहते हैं कि अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें दो तरह के एम बनाने पड़ेंगे, मतलब कि एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो हमें छोटे छोटे गोल डिसाइड करने चाहिए। जब हम छोटे छोटे गोल डिसाइड करेंगे तभी हम अपने जीवन में सफलता के ये प्राप्त होगा। हम ये नहीं कि एकदम से हम पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, हमें पहाड़ों पर चढ़ना है तो हमें धीरे 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 हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम कोई कहता है कि एकदम से आके हम इसमें अमीर हो जाएंगे, नो डाउट, बिल्कुल अमीर नहीं होगे एकदम से। पहले आप इस प्रोडक्ट को समझो, समझाओ, खाओ, और जब भी आप इसकी सच्चाई, क्योंकि ये बहुत अमृत बूटी है, ज्ञानो डर्मा, चमकती हुई दमड़ी, और हमारे शरीर को जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। ये हमें बुढ़ापे की जगह जवानी की तरफ जाता है, क्योंकि जब हम अच्छा भोजन खाएंगे, पिएंगे और अच्छी डाइट लेंगे और इसका सेवन करेंगे तो हमें एक राजाओं वाली जिंदगी हम महसूस करेंगे। तो हमने अपने जीवन में इस योजना का अपने जीवन में फॉलो करा कि जब हम प्लानिंग से कोई काम करते हैं तो हमारे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब खाली व्यक्ति कोई सर्विस वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो हम उसके साथ वो भी तो अपने बिजनेस के साथ इसको वो कर सकता है धीरे धीरे, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट, में कोई संदेह नहीं है। हम उसके साथ साथ उस कार्य को कर सकते हैं, ले सकते हैं, और जब हमें आनी शुरू हो जाती है वो हमारे विचार है, हम उसके साथ कैसे अपना कार्य करें, या हम फुल टाइम। ठीक, फिर आया हमारा इच्छा शक्ति। एक इच्छा शक्ति है कि हम जब तक बिल्कुल दृढ़, हमें बिल्कुल पावर नहीं होगी हमें कि हमें ये चीज चाहिए, तो हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें फेम भी चाहिए,
तो वो हमें कैसे मिलेगा? वो हमें जब तक हमारा शरीर स्ट्रोंग नहीं होगा, तब तक हमारी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, हमें चाहिए ये चाहिए तो हम कैसे चाहेंगे? तो हमारा इस शरीर स्ट्रोंग कैसे होगा? हमारा इस जो हम ये ले रहे हैं, अमृत बूटी ले रहे हैं, और हमने कहा ना कि हमें पहाड़ पे चढ़ना है, तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा ही डायरेक्शन हमें, जो हम कहते हैं कि कैसे हम ऊंचाइयों पर चढ़े, तो धीरे धीरे एक क्राउन एम्बेसडर नहीं होता है, एक बाय स्टेप। जब भी आप किसी को इसमें लाओ तो जोर जबरदस्ती से मत लाओ, उसकी इच्छा से। और ये जरूरी नहीं कि वो एक बार में आपकी बात समझ जाए, बिल्कुल नहीं है। वो एक बार ना करेगा तो उसकी इच्छा शक्ति, उसके जो क्या टेस्ट चाहता है, बिजनेस चाहता है, हेल्थ चाहता है, पहले आप उसका सर्वे करें, है ना, समझे कि क्या वो क्या चाह रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे बात करें। हो सकता है ना भी करें, तो हमें ये चीजें, हमें उसकी इच्छा शक्ति को जानना है और दृढ़ निश्चय रहना है कि भी। अब ये देखो, उभरता हुआ सूरज, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और हम किसी को कन्विंस कर पाते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। क्या क्या मापदंड है, योजना बनाई कि कैसे कैसे हम इसमें अपने प्लानिंग के साथ कैसे हम दूसरे से बात करेंगे और उसे अपनी बात समझाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जानना, बिजनेस के बारे में जानना, हम गलती कहाँ करते हैं कि हम यही नहीं जान पाते कि इसके मंशा क्या है, इसकी इच्छा क्या है। हम पहले उसकी इच्छा जानेंगे और फिर करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। फिर है ना सुनने की, ये है ना, हमें ना सुनने की आदत नहीं होती है। एक ने मना करा, दो ने मना करा, तीन ने मना करा, चार ने मना करा, हम निराश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी हो रही है, हम उसे अच्छा समझा नहीं पा रहे हैं, हम उसे अच्छा बता नहीं पा रहे प्रोडक्ट में के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। तो उसे हमें बताना है, बड़े धैर्य के साथ बताना है कि ये आप इसे खाकर देखो। हम जरूरी नहीं, अब मान लिया आप कैप्सूल दे दोगे तो सोचेंगे हमें दवाई दे रहा है, हमें तो पता है क्योंकि हमने इस पे रिसर्च करी। लेकिन अननोन व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो हमें धीरे धीरे उसे समझाना पड़ेगा, एक नहीं तो दो नहीं तीन। और कहते हैं कि जब हम जीत हासिल कर लेते हैं, जब हमें कहते हैं कि जब हम सफलता की तरफ जाते हैं तो हमारे पीछे कारवां चलता है, तो वो चीज होती है। तो हमें ना सुनने की आदत भी डालनी चाहिए और उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। फिर है भावनाओं की कदर। हमें भावनाओं की कदर भी करनी चाहिए। अगर हम भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, अब मान लें किसी ने, आप डॉक्टर है और एक नॉर्मल व्यक्ति जाता है कि नहीं आप ये करो वो करो, तो उससे थोड़ा सा ईगो हट होगी कि हमें पढ़ा रहा है ये। तो आप उसके हिसाब से उसे बताएंगे, समझाएंगे कि इस तरह से है, आप उसके साथ चाय कॉफी पियेंगे और या अपने साथ दोस्त वालों को। तो हमें किसी को ईगो को हर्ट नहीं करना है, कि हमें बिल्कुल सॉफ्टली अपना, क्योंकि ये हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमें यही सिखाता है कि किस तरह से शांति के साथ अगर कोई ना भी कर रहा है उसकी भावनाओं की कदर, कि हम बहुत लंबी लंबी है कि मेरे पास मर्सिडी कार है। सबकी चाहत अलग अलग होती है, किसी को मकान की होती है, किसी को प्रेम की होती है। तो हमें उसकी भावनाओं की कदर करना है, कि हमें ये नहीं करना टेस्ट पहुंचाना है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारी ये गाड़ी है वो गाड़ी है। हमें इन चीजों से हटना है, हमें उसकी भावनाओं को देखना, वो चाह क्या रहा है, वो सेहत चाह रहा है, पैसा चाह रहा है, क्या चाह रहा है, या फेम चाह रहा है। क्योंकि सबकी विचारधारा, अगर हमारी ये पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, किसी को कुछ पसंद रहता है, क्योंकि सबके दृष्टिकोण अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। तो जो जैसा सोच रहा है उसे उसी तरह से उस बिजनेस में लाओ, क्योंकि मेन कंज्यूम प्रोडक्ट बेस है। आप जैसा प्रोडक्ट चाहे आप किस तरह से आप उसे बताओगे। कोई अगर मान लो बिजनेस करने वाला है, ज्यादा उसके पास पैसा नहीं, सब तबके के इसमें रहते हैं, तो आप उसे उसी तरह से ड्रीम दिखाओ ना, कि आप इस तरह से इसमें इतना पैसा लगाओ और धीरे धीरे आप इसे प्रोडक्ट सस्ता करोगे और फिर इससे अर्निंग शुरू करोगे और हेल्प भी लोगे। तो आप उसे धीरे धीरे बिजनेस पार्ट समझाओ और कैसे हमें इसे ग्रोथ में लाना है, तो वो फंडे आपको उनको समझाने पड़ेंगे, है ना। तो हमें भावनाओं की कदर के साथ
दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करनी, हमें ज्यादा स्वभाव नहीं करना कि हम ये है वो है, हमें ये नहीं दिखाना, हमें प्रोडक्ट में दम है, हमें उसकी वास्तविकता को दिखाना है। फिर है विफल होना। अब यही है ना भावना का कलर है, कोई नहीं सुना तो हम बिल्कुल टेंशनाइज, जैसे ये क्वेश्चन में है ऐसे कर नो। बच्चा उठता है, चलता है, गिरता है ना, एक बार में कोई चीज हमें सफलता की तरफ नहीं ले जाती। मैं सफलता से क्यों कह रही हूँ कि एक तरफ हम सफलता की तरफ नहीं जाते हैं, कि जब तक हमें ना भी सुननी पड़ेगी, हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगी, दूसरों की भावना, लेकिन हम फिर से कहेंगे कि जहां भी कमी हो रही है हमें उन कमियों पर काम करना पड़ेगा, हमें निराश नहीं होना। फिर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से लेकर हमें व्यक्तियों से बात करनी है, क्योंकि ये है जब तक ये हमारा नेटवर्क है, जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, और जब तक हम मार्केट के बारे में नहीं जानेंगे, और जब तक हम इसकी वैल्यू को नहीं बताएंगे, पैसे की वैल्यू को नहीं बताएंगे, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। फिर है हमारा पुनः प्रयास करना। अब ट्राई अगेन। हम निराश भी हुए, विफल भी हुए, सब कुछ हुए, हम फिर उस तेज गति के साथ जहां हमारी कमियों पे सब पे हम अपने काम करके फिर बिल्कुल कि हमारा बिजनेस क्या चाह रहा है हमसे, क्या रिक्वायरमेंट चाह रहा है हमें, उसके साथ जब तक देखो कहीं भी जा रहे हैं अपने पास अस्त्र ये ना हो, तो हमारे अस्त्र क्या प्रोडक्ट है, और हमारा प्रोडक्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा है, मैं बार बार वही कहूंगी सभी को, लेकिन हमें इसे अपने जीवन में कैसे ढालना है और कैसे हमें इसे बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे स्टार से डायमंड, फ्रॉम डायमंड, मिस्टर, इस तरह से हमें कैसे बनना है। एक दिन में कोई जीत हासिल नहीं होती है, तो उसके हार्ड वर्क को आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज आसान नहीं होती है। उठो, पुनः प्रयास करो और आगे बढ़ते चलो। आप एक कदम पीछे हटोगे तो दूसरे कदम को फिर आगे बढ़ाओ, तो निश्चित रूप आप आगे बढ़ोगे। फिर है कमियों पर काम। फिर आया हमारा वही चीज थी, हम गिर रहे हैं और हमें हमारी कोई बात नहीं सुनना है, तो फिर हम यही कहेंगे हम कमियों पे अपनी कहाँ हमारी कमी हो रही है, क्योंकि बार बार हमारे जीवन में निराशा आती है, निगेटिव नकारात्मक विचार आते हैं, तो हमेशा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, हमें अपनी कमियों पर काम करते रहना चाहिए, हमें प्लानिंग बनानी चाहिए, हमें किससे मिलना है, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी इच्छा शक्ति लगन जिसके अंदर होगी, तो वो अपने पहले विचार यहाँ दिमाग पर लिखेगा, समझे, वो दिमाग पे विचार लिखेगा, जब भी अपने वो फाइल अप और जब भी वो उसका प्लान करेगा, जब दिमाग में कोई विचार आएगा तभी आप उसे कागज पेन पर उसे उतारोगे। और फिर हमें अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, हमें गृहस्थी भी देखनी है, हमें सुख दुख का सामाजिकता भी निभानी है, हमें व्यापार भी देखना है, और हमें भावनाओं की भी कदर करनी है। तो सब चीजों को हमें सामंजस्य बैठा के कि किस तरह से अपने कार्यों को अंजाम देना है। लक्ष्य की प्राप्ति आप देख रहे हैं, एक बड़ी सुखद और बहुत अच्छी शुरुआत से जब हम चलते हैं, सकारात्मक विचारों से चलते हैं, तो हमें अपना जो गोल डिसाइड कर रखा है, जिसने भी जो भी डिसाइड कर रखा है, किसी ने सोच रहे कि मैं इतनी जल्दी स्टार बनूंगा, मैं इतनी जल्दी डायमंड बनूंगा, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मीटिंग में जाना पड़ेगा, मीटिंग सुननी पड़ेगी। अब तो ऑनलाइन होगी, कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया, घर बैठे ही मीटिंग, पहले पैसे देके एक मीटिंग होती थी और जाना पड़ता था, किसी के पास टाइम नहीं है। अब तो कितनी मीटिंग हो रही है, फेसबुक पे भी हो रही है और यूट्यूब पे भी हो रही है, तो आप घर बैठ के, और यूट्यूब पे भी है। सबसे पहले जब तक हमें जानकारी किसी चीज की नहीं होगी तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते, वो किसी भी फील्ड में हो। तो हम अपने फील्ड को जो इसमें अपने इस फील्ड में है, तो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, वो हम क्या है, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर मीटिंग के साथ, और प्रोडक्ट के एक एक प्रोडक्ट को ले लो,
धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट को ले लो, उसके बारे में जानो और आत्मसात करो, पियो, खाओ। ये मत देखो शरीर से महंगी कोई चीज नहीं। आप अगर बीमार पड़ गए तो आप डॉक्टर को कितना दे के आ सकते हैं ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि पर्यावरण ऐसा हो गया है कि हमें ना चाह के भी हम टॉक्सिन ले रहे हैं। जब हम टॉक्सिन लेंगे तो निश्चित रूप से हम पे उसके बैड इफेक्ट आएंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जीवन कैसा हो, हम किस तरह का हम जीवन चाह रहे हैं। तो हम ना तो इन चीजों से, पर्यावरण से भाग सकते हैं, ना खाने पीने वाले चीज से भाग सकते हैं। तो ये जो जड़ी बूटियों का राजा है हर्ब, जो हमारी चमकती हुई दमड़ी को करता है, तो हम इसका जो धीरे धीरे सेवन करेंगे और हम जब शरीर स्वस्थ होगा, मान ले कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई अचीवमेंट लेना चाह रहे हैं, हम किसी परीक्षा में जा रहे हैं, हम किसी दौड़ में जा रहे हैं, या हम इस बिजनेस को करने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो पहले तो वो हमें ही देखेगा कि हमें बिजनेस समझाने चला, खुद तो सही नहीं है ना। तो ये चीज है कि पहले तो हम अपने आप में ही क्योर हो जाए, पहले हम अपने आप में तो सही हो ले। तो हम जब हम आत्मसात कर लेंगे, हम उस चीज को ग्रहण कर लेंगे, तो हम कहते हैं ना, जैसा आप खाओगे वैसा आप बोलोगे। जब हम इसे खाएंगे तो हम उसके गुणों का बखान करेंगे, जब हम कॉफी पियेंगे तो उसके हमें इफेक्ट भी आने शुरू होंगे, है ना। अब एक मैं उदाहरण लेती हूँ कि बुरी चीज है, जैसे शराब हो गई, गुटखा हो गया, उसे तो हम उस पर लिखा हुआ भी रहता है 10 बार कि ये चीज से कैंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा, हम हमारे सारा शरीर अस्त हो जाएगा, परिवार नाश हो जाएगा, तब भी हम लेते हैं। और जब एक अच्छी चीज हमारे सामने होती है तो हम उसे 10 बार सोचते हैं महंगी है, ये है। महंगा अपने दिमाग से होता है, रिक्शा चालक भी उसे लेता है, और एक क्या कहता है, एक अमीर भी इसे महंगा बताएगा, रिक्शा चालक सस्ता बताएगा। तो ये अपनी विचारधारा की बात उसमें है कि हम विचारधारा से क्या सोच रहे हैं। हमारी विचारधारा पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जब शरीर स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, उभरते हुए सूरज को अपना शरीर बना सकते हैं, और ये जो झंडा ले जाके आप कोई भी चीज पे पास जा सकते हैं। अब मैं ही अगर मान लिया मेरे मन में विचार नहीं आता, मैं ना इस पे रिसर्च करती, तो आज जो मैंने ये अचीवमेंट अभी मैंने दिखाई है, अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने अचीवमेंट किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्या हुआ, मैं अपने अचीवमेंट दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या करा है। अगर मैं यही सोचती रहती, दवाइयां खाती रहती, तो टाइम से पहले तो मैं, जो मेरी हालत थी, या तो टीबी हो जाती मेरे को, या मर लेती, बिल्कुल निश्चित रूप से। क्योंकि घुट घुट के जीना भी एक मरना ही होता है, वो तो जब ऊपर वाले ने बुलाया तभी इंसान जाता है। तो इसीलिए कि हमें एक विचारधारा आई, शुरू से जा रही हूँ मैं, विचारधारा आई, सकारात्मक विचारधारा आई, और मैंने इसका सेवन किया, और मैंने जो अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करे, क्योंकि वो 4-5 मिनट की वीडियो है, वो मैं अगले सेशन में तुम्हें दिखाऊंगी। तो उससे अपने जीवन को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, वो अपने जीवन को कैसे पॉजिटिव वे में, कैसे आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। चल जाएगी क्या वीडियो? तो नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी। ये जो मैं झंडा लेके खड़ी हूँ, ये करेरी लेक है, और ये कहा जाता है कि दूसरा का स्विट्जरलैंड है, ये दूसरा स्विट्जरलैंड है। तो मुझे वहां जाके मैं कैसे गई हूँ, कैसे उसमें मेरे उतार चढ़ाव जो सिस्टमैटिक है, किस तरह से मैंने ये उतार चढ़ाव अपने जीवन में 2003 से जो देखे हैं, अगर मैं हार जाती, नकारात्मक विचार आते, तो शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाती। तो लाइफ अपनी है और अपना शरीर अपना है, तो अपने शरीर के लिए नहीं सोचा है, क्योंकि पैसा तो आना जाना है, लेकिन मैं सबसे पहले कहूंगी पहले अपने शरीर के बारे में सोचो, और फिर ही जब हम इसके प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे निश्चित रूप से हमारे अंदर वाइब्रेशन पॉजिटिव आएगी, और हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, और ऐसे ही विजय पताका आप फहराओगे। तो मैं समझती हूँ कि व्यवधान भी बहुत आए, ये टेक्निकल चीजें ऐसी होती है। तो नेक्स्ट सेशन में एक प्रोडक्ट के बारे में, और उस प्रोडक्ट से मैं कैसे जीरो से हीरो बनी, मैं अगले सेशन में आपको बताएंगे। एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और इसके बिजनेस करने के नए नए तरीके हैं। आप
प्रोडक्ट बेस है। आप एक स्टोर भी खोल सकते हैं, कॉफी शॉप खोल सकते हैं, आप नई नई डिशेस बना के आप इसका वो कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के तरीके अलग अलग है। इनोवेशन करो, नई नई आविष्कार करो कि किस तरह से इसका प्रोडक्ट कंज्यूम हो, क्योंकि दुनिया तो और किस्म की चाय भी ले रही है, वो जो जहर दे रही है। आप इसको अच्छे से करो और अच्छे से मतलब कैसे सर्व करोगे। तो जब हम अच्छी तरह से इसे सर्व करेंगे सबके सामने, तो आप निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट के गुण को बता पाओ। तो धन्यवाद। मैं समझती हूँ जहाँ मेरी त्रुटि हो गई हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंची हो, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और आपके सामने लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ कुछ पॉजिटिव लगा हो तो मुझे बताइए, और निगेटिव लगा हो तो भी बताइए मुझे। धन्यवाद।